लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे मंडे के लिए। आज मार्केट ने कैसे बिहेव किया, क्या हमने डिस्कशन किया था, ये सब डिस्कशन देख लेंगे। दुनिया में कुछ न्यूज़ फ्लोज वगैरह चल रहे हैं, उसका डिस्कशन भी कर लेंगे। एंड बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो सब डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आज सुबह से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ आ रहा है वो हैंटा वायरस को लेके आ रहा है, तो उसका कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स क्लियर कर दूंगा आप लोगों को, सो दैट क्या होगा कि थोड़ा सा आपको क्लैरिटी रहे। बाकी अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है इसको लेके तो होना भी नहीं चाहिए, बट ये ध्यान रखिएगा कि आफ्टर कोविड वैक्सीन हम सब लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी सी कमज़ोर है, ठीक है। और आप माने चाहे नहीं माने, अगर इम्यूनिटी कमज़ोर होती है ना तो जो कफिंग और कोल्ड एंड फ्लू टाइप के जो बीमारियां होती हैं जो इंडिया में कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये तो आप जानते ही हैं कि थोड़ा सीजन चेंज होता है सब लोग बीमार पड़ जाते हैं, वो अगर बहुत कॉमन है ना तो वो इफेक्ट डालती है, राइट। देखते हैं क्या क्या है, उसका हिसाब किताब से बताऊंगा। और कमिंग वीक में क्या लग रहा है, जैसे मैं आज बहुत लोगों से बात कर रहा था, जैसे हमारा जो आरे वाला डिवीजन है सेबी का, तो ट्रेड ब्रांच जो हमारी एंटिटी है, तो उनके टीम से आज डिस्कशन चल रहा था, तो वो लोगों ने भी यही कहा कि सर एक पैटर्न अभी नोटिस हो रहा है जो कि हमेशा मतलब नहीं देखा गया है। तो वो पैटर्न ये है कि जो लोअर लेवल पे मिड कैप स्मॉल कैप्स हैं वो काफी रैली किए जा रहे हैं डिस्पाइट नेगेटिविटी, डिस्पाइट नेगेटिव न्यूज, बट जो लार्ज कैप है वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इंडियन मार्केट में अभी आप देखोगे तो यही चीज दिखाई दे रही है एविडेंटली कि लार्ज कैप नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों लार्ज कैप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा रीजन है, दो तीन हेडविंड्स हैं हमारे टॉप जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं इसके निफ्टी के। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जो छोटे स्टॉक्स है ना वो बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, राइट। तो छोटे स्टॉक्स अपने बिजनेस वगैरह के कारण भाग रहे हैं, बट हमारा अगर निफ्टी में 17-18% शेयर आईटी का ही है और आईटी फिट नहीं भाग रहा है क्योंकि उसमें एआई का इफेक्ट चल रहा है। तो आज मेरी यही डिस्कशन हो रही थी कि सब लोग स्टॉक्स तो नीचे हैं, आईटी के मेजर स्टॉक्स। अगर मान लो देखो जीवन भर ये बैठे रह जाएंगे ऐसा तो है नहीं कि इन्फी टीसीएस विप्रो जियो ने कभी कुछ नहीं करेंगे। अभी वो अपनी टीम को तैयार कर रहे हैं कि एआई एडॉप्शन पहले वो करना सीखे, यूज करना सीखे, क्या पता खुद भी वो लर्निंग मॉडल्स में कुछ दिन में आगे में घुस जाए। लेकिन हाँ वो वही बात है कि कब घुसते हैं वो डिपेंड करेगा, बट पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि आज स्टॉक्स पिटे हुए हैं, कभी ना कभी वो करेंगे। तो जब ये स्मॉल कैप मिड कैप का जो साइकिल अभी चल रहा है वो आज नहीं तो कल खत्म होगा, एंड जब वो खत्म होगा तब फिर आएगा ये मेजर इनका साइकिल। कब आएगा पता नहीं, लेकिन आएगा जरूर। ये एक मेन पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो भी एसआईपी इन्वेस्टर्स हैं पैनिक मत करिए, मार्केट के नीचे नहीं जा सकता, जा सकता है। क्योंकि देखिए जब सब कुछ ठीक चल रहा होगा अचानक से कहीं वॉर चालू करा देगा यूएस, ठीक है। सब कुछ ठीक चल रहा होगा अचानक से कोई वायरस का न्यूज आ जाएगा, मार्केट्स नीचे आएंगे। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते रहेंगे और आपका विजन है 10 साल 15 साल 20 साल का ना, तो ये हिस्टोरिकली देखा गया। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, 2023 पूरा साल मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया। 2023 के एंड में दिसंबर से मार्केट ने रैली देना चालू किया, 3 साल का अकेला रिटर्न 18,000 से सीधा 26,000 तक का जर्नी 24 के सितंबर तक ही कर दिया। फिर 24 से अभी तक मार्केट साइलेंट है, हो सकता है और 1-2 साल साइलेंट रहे, कोई गारंटी नहीं है इसकी कि कल ही रिवर्स होने वाला है, बात समझिए। लेकिन जो इस समय अपना कंटिन्यू करता है एसआईपी वगैरह, तो मार्केट एक लेवल पे आपको सारा एवरेजिंग करके देगा। और जब यहां से 30% या 40% जंप करेगा मार्केट, क्योंकि मार्केट अपना एवरेज रिटर्न हिस्टोरिकल एवरेज मेंटेन करेगा जो कि उसको 12-13% का है, उसको वो मेंटेन करेगा। तो जब यहां से बाउंस देना चालू करेगा 30% 40% यहां से शूट आउट करेगा मार्केट, तो उस समय जब ऊपर शूट कर रहा होगा तब तो बहुत लोग आ रहे होंगे, बट आज कौन आ रहा है? क्योंकि मैं बहुत लोगों को ऐसा जानता हूं जो अब रोने लग गए कि यार 3 साल होने आ गया मार्केट ने, 2 साल हो गया मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया, 24 अक्टूबर से अभी तक मार्केट नेगेटिव ही चल रहा है। अगर 2 साल 3 साल में आप पैनिक कर जा रहे हैं ना इन्वेस्टिंग में, स्पेशली ट्रेडिंग में तो 6 महीना में समझ आना चाहिए कि मेरे लिए है कि नहीं, ठीक है। बट इन्वेस्टिंग में अगर आप 2 साल 3 साल में पैनिक कर जा रहे हैं ना तो आपके लिए शायद स्टॉक मार्केट था ही नहीं। तो बट एनीवेज वो तो चलिए अलग चीज हो गया, क्योंकि वहां पे अलग स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है। बट किस तरह से ये न्यूज फ्लोज वगैरह आपको इंपैक्ट करते हैं मैं आपको समझाना चाहूंगा।
मैंने आज सुबह सुबह फर्स्ट जो कमेंट डाला था अपने उसमें टेलीग्राम पे, ये डाला था कि देखो ये वॉर ये लोग फिर से स्टार्ट कर चुके हैं, बट वॉर एक्चुअल में कम और न्यूज में ज्यादा हो रहा है। मतलब आप समझिए इसका डिफरेंस क्या है। जब 2 महीने पहले जब वॉर स्टार्ट हुआ तब एक्चुअली गोला बारूद बम वगैरह सब गिर रहे थे। अब जो हो रहा है, यूएस बोलता है कि मेरी 3 नेवी शिप चली गई स्ट्रेट और फॉर्मोस क्रॉस करके। ईरान बोलता है हमने एक ऑयल टैंकर कैप्चर कर लिया, हमने ये अमेरिकन शिप पे मिसाइल मार दी, ये कर दिया वो कर दिया। अब कहीं कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, खाली न्यूज चल रहा है कि ये हुआ तो ये हुआ तो ये हुआ तो ये हुआ, तो सिर्फ न्यूज फ्लोज चल रहे हैं। एवरी डैम थिंग इज जस्ट ए न्यूज फ्लो दैट इज हैपनिंग। जब गोला बंदूक और ये सब गिर रहा था, डिस्ट्रक्शंस के न्यूज आ रहे थे, दिख रहा था कि कितना इजराइल को पीट रहे हैं ये लोग, कितने अमेरिकन सोल्जर्स की डेथ हो रही है। अभी लास्ट 1.5 महीने 2 महीने से हो क्या रहा है, अब तो ऑफिशियली सीज फायर भी नहीं है इनका, बट चीजें इसी तरह से चल रही हैं। तो यही समझना है अपने को कि मार्केट्स अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और ये बिहेवियरल जो डिफरेंस आई दिखाई दे रहा है ना मार्केट में, तो वो चीज का इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है। वॉर का न्यूज तो इन लोगों ने फैलाना चालू कर दिया है, अब रोज यही आता है कि आज वॉर खत्म हो गया, आज वॉर वापस से स्टार्ट हो गया, तो चीजें चल रही हैं। अपने देखेंगे कैसे क्या आगे चल के होता है। बहुत सारी चीज़ें समझनी भी रहेंगी, क्योंकि अभी जैसे एक हैंटा वायरस का न्यूज़ आया तो वो थोड़ा बता देता हूँ जानकारी के लिए, सिर्फ जान के रखिए, बहुत ज़्यादा कुछ उसमें अपने को कंटेक्स्ट निकालने की जरूरत नहीं है। हैंटा वायरस जैसे कोविड के समय जब आया था, तो कोविड को सार्स का जो कि 2002 में आ चुका था, उसका एक नया वेरिएंट बताया जा रहा है, राइट। तो हैंटा वायरस भी फर्स्ट टाइम 1970s में डिटेक्ट हो चुका था, ठीक है। और उसका एक वर्जन है एंडीज वायरस, जो कि साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन के नाम पे है। वो वायरस जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट में आता है। नाउ हुआ क्या है कि ये एक क्रूज शिप था, वो क्रूज शिप फूसियाना जो आइलैंड है जहाँ से अंटार्कटिका वगैरह के लिए क्रूज जाता है, वहां से स्टार्ट हुआ था। एंड वो जाना था अफ्रीका एंड सेंट्रल यूरोप जाना था उसको, ठीक है। और यूरोप के कुछ कंट्रीज उसको डॉक करना था, बहुत बड़ा क्रूज था। तो उसमें कुछ कुछ ट्रैवलर्स थे, जिसमें समझ में आ रहा है कि एक केएलएम एयरलाइन, मतलब केएलएम बेसिकली नीदरलैंड्स का एक एयरलाइन है, उसकी एयर होस्टेस भी थी। तो अब वो क्रूज शिप खत्म हो गया, अब उसके कुछ लोगों में डिटेक्ट हुआ, और अभी भी वो क्रूज दुनिया में चल रहा है, क्योंकि कोई भी कंट्री उसको डॉक करने नहीं दे रही है। तो आज सुनने में आ रहा है कि स्पेन ने शायद उसको एक आइसोलेटेड पोर्ट पे बोला है कि तुम यहां आके डॉक कर लो, सो दैट क्या हो कि डॉक्टर्स वगैरह एटलीस्ट ट्रीट कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी 3 लोग इन दैट क्रूज मर चुके हैं इसी वायरस के कारण, और 6 लोगों पे या 7 लोगों पे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। और उसी क्रूज को कुछ लोगों ने ख़त्म जो किया, तो पता चल रहा है कि जो फर्स्ट पर्सन डिटेक्ट हुआ था इससे, वो एक्चुअली क्या हुआ था कि अर्जेंटीना में कोई एक डंपिंग यार्ड का फोटो लेने के लिए गया था, और डंपिंग यार्ड में चूहे के थ्रू उसको ये वायरस पकड़ लिया। अब पॉइंट ये है कि हमारा देश तो पूरा बड़ा डंपिंग यार्ड है, हर जगह कचरा फेंका हुआ रहता है। अब गलत वे में मत लीजिएगा, जो रियलिटी वही बता रहा हूँ ना। तो चूहे हर जगह हैं, ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि चूहे नहीं हैं एंड ऑल दैट। एक ही सजेशन दूंगा, घर में चारों तरफ रैट किल्स वगैरह भर दीजिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो मत करिएगा, ज़्यादा फायदा से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, लेकिन बट रिस्क भी उन्हीं को सबसे ज़्यादा है। तो रैट किल्स वगैरह भर के जितने चूहे हैं उनको मारने की कोशिश करिए घर से, और आसपास में गंदगी वगैरह हो तो उसको साफ सफाई का कोशिश करवाइए। अगर आपके एरिया में कॉर्पोरेशन है तो उसको फ़ोन करिए, आके साफ करके जाए वो लोग, ठीक है। अभी बंगाल में तो हम लोग धमकी दे देते हैं कि অত আর কতদিন না কাজ করলে চলবে, আসो ठीक करे जाओ। ये अभी ना पूरा बंगाल में अभी यही चल रहा है कि और कितना दिन तुम्हारा बिना काम किए चलेगा, अब काम करो अब काम करो, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है एक तरह से, तो वो करिए। और मान लीजिए आपके एरिया में कॉर्पोरेशन नहीं है, आप ऐसे जगह से जहाँ कॉर्पोरेशन नहीं है, तो खुद से थोड़ा एफर्ट डालिए, लेकिन साफ सफाई करिए, जिससे ये चूहे वगैरह जो इतने दिखते हैं उससे थोड़ा बच के रहिए। और जब ये वायरस एक्चुअली में आ जाएगा तो आपको करना क्या रहेगा, तो आपको करना ये रहेगा
कि मास्क वगैरह ये सब यूज करना चालू कर देना होगा, क्योंकि ये फिर रेस्पिरेटरी थ्रू से फैलता है। एक बार चूहा से आ गया तब तो आ गया, बट अगर नहीं आया तो आपको रेस्पिरेटरी थिंग्स के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो वो थोड़ा सा एक रिस्क है, देखिएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी तो क्या है कि इंडिया में अभी तक कोई नोन केसेस है नहीं, और जो वो जितना वो लग्जरियस क्रूज है तो उसमें बहुत रेयर चांस है कि कोई इंडियंस होंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्रूज का ही मतलब बहुत एक्सपेंसिव आता है। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ एक्सपेंसिव तो समझिए कि सही में एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो वो इतना इजी है नहीं, मतलब बहुत रेयर चांस हो कोई इंडियन होंगे। ऐसा नहीं कह रहा हूँ इंडियंस का पैसा नहीं है, हमारे हमारे लोग कुछ लोगों के पास तो इतना पैसा है कि वो पूरा क्रूज शिप अकेले सेपरेटली हायर कर लेंगे, वो अलग चीज हो गई। बट पॉइंट ये है कि क्या उस टूर में हमारे लोग हैं तो नहीं, क्योंकि उसका पॉइंट टू पॉइंट जो डेस्टिनेशन है वो हमारे लिए ऐसे भी सेट नहीं बैठता है। मैक्सिमम लोग जो हमारे यहाँ से अंटार्कटिका वगैरह जाते भी है ना, तो वो क्या करते हैं कि अर्जेंटीना पहुंचे या साउथ में ब्राज़ील वगैरह पहुंचे, वहां से फुजियाना के लिए फ्लाइट लेते हैं, वहां से फिर अपना क्रूज करके चले आते हैं। बट वो अगेन वो भी वही कहानी है, 12-15 लाख रुपए का पर पर्सन खर्चा है, और 3-4 जन मतलब हस्बैंड है तो वाइफ तो होगी ही, 12-15 लाख रुपए का खर्चा है पर पर्सन। तो अगर 4 जन हैं तो 60-70 लाख का चक्कर है, प्लस मल्टीपल अप्रूवल्स, मल्टीपल वैक्सीनेशन और ये सब चीज़ों का रहता है। तो जनरली इंडियंस कम ही जाते हैं उधर। मुझे ये क्यों पता है, छोड़िए क्यों पता है क्या। एनीवेज, चलिए आते हैं डिस्कशन पे, ठीक है। क्या रहेगा अपना मंडे के लिए डिस्कशन, उस पर देख लेते हैं। यस, तो आगे बढ़ने के पहले ना आपको मैं ट्रेडर्स गाला के बारे में बता देता हूँ। गोवा में हमारा इवेंट हो रहा है, छोटा सा इवेंट है, बहुत लोग नहीं है इसमें, मतलब समझ लीजिए कि हार्डली 150-200 लोगों का छोटा वाला इवेंट जैसा हम लोग करते हैं, और लर्निंग बहुत अच्छी है, ठीक है। और समझ लीजिए कि मेरे पास अच्छा खासा टाइम भी है, प्लस अच्छे खासे लाइन ऑफ स्पीकर्स भी हैं, सब लोग अपना एक्सपीरियंस और कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएंगे, ठीक है। और बहुत वाइड एरियाज में डिस्कशन है, मतलब इक्विटी से लेके आपका क्रिप्टो से लेके कंसेप्ट वाइज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। प्लस क्या है कि चूंकि ये रेसिडेंशियल इवेंट है, ठीक है, मतलब हमारे संग आप लोग स्टे भी कर रहे हो, तो बहुत कुछ डिस्कशंस वगैरह का स्कोप भी रहता है। तो जैसे कोई अगर नॉन स्टे प्लान लेना चाहता है, मैं आपको बताऊं, चाहता है कि सर आप लोग का बहुत एक्सपेंसिव है, मैं गोवा में 1000 रुपये में कहीं रुक लूंगा, तो आप रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप खाली आएंगे, इवेंट अटेंड करेंगे, और जब सेशंस खत्म हो जाएंगे तो आप चले जाएंगे। तो 6 और 7 को आप आएंगे, लंच हम प्रोवाइड कर देंगे, गुडीज वगैरह हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, और जो सेशंस वगैरह रहेंगे वो आप लर्निंग वगैरह करिए, उसके बाद अपना गोवा घूमिए, एंजॉय करिए। तो ये पास 899 प्लस जीएसटी पे ही अवेलेबल है। अगर आप वो कर देते हैं, मनी स्टैंड कोड लगा देते हैं, तो 10% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। कोई बोलता है कि नहीं सर आप लोग का होटल अच्छा है, आपके यहाँ स्टे करेंगे, क्योंकि देखिए कोई होटल का ऑनलाइन प्राइस चेक कर लीजिए, जो प्राइस लग रहा है वही हम आपसे कलेक्ट कर रहे हैं, हम अपने जेब से आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ट्रिपल शेयरिंग मतलब कि कोई 3 जन रूम शेयर करके रहना चाहते हैं तो आप एक ही पास लीजिएगा, बाकी 2 जन हम अरेंज कर देंगे, लेकिन ट्रिपल शेयरिंग रूम, और कोई 3 जन फ्रेंड्स का ग्रुप है वो भी अटेंड कर सकता है। तो इसमें भी वही है, जून 5 को पहुंचेंगे आप और 8 को निकलेंगे, ठीक है। और इसका ये जो है, इसमें भी आपको वही बनी स्टाइल लगा लीजिए, 10% ऑफ मिल जाएगा। ट्विन शेयरिंग रूम भी है, कोई अगर बोलता है कि नहीं हम लोग 2 ही फ्रेंड्स रुकना चाहते हैं, ट्विन शेयरिंग रूम भी आप चाहें तो ले सकते हैं। और आप लोग अगर चाहें तो प्राइवेट रूम भी, जिसको है कि मेरे को प्राइवेसी बहुत ज़्यादा चाहिए, वो ले सकता है। और अगर आप कपल हैं, वाइफ बोलती है मेरे को ट्रेडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको चाहिए कि हाँ चलो हम प्राइवेट रूम ले लेते हैं, तो ले लीजिए। आप हस्बैंड वाइफ आइए, आप अपना लर्निंग अटेंड करिए, और वाइफ अपना थोड़ा दिन एंजॉय करेंगी। और अगर 2 बच्चे भी हैं तो फैमिली रूम में 4 जन अकोमोडेट हो सकते हैं, 2 एडल्ट हैं, 2 किड्स एडल्ट हो सकते हैं। तो इसका भी आप देख लीजिए। बट ये मैं कहूँगा कि आप फ्लाइट के पास टिकट्स वगैरह कर लीजिए पहले से, बिकॉज मैं आपको फ़ायदा बता देता हूँ। होता क्या है ना कि लास्ट में फ्लाइट टिकट्स एक्सपेंसिव रहते हैं, तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। और जो होटल है वेस्टर्न गोवा, आप अभी भी जाके प्राइस चेक कर लीजिए। और जो लोग भी ये ट्रिपल शेयरिंग और ट्विन शेयरिंग ये सब में है, आपका तीनों मिल, लंच डिनर ब्रेकफास्ट हमारे साथ ही है, तो उसका भी कॉस्ट हमने मतलब नेगोशिएट करके इसी के अंदर सब डाल दिया है, तो हम अलग से कुछ ले नहीं रहे हैं। तो टेक्निकली आप खुद से कुछ खर्चा करेंगे तो ही आपका खर्चा है, नहीं तो आप आए, लंच डिनर ब्रेकफास्ट आपने हमारे संग किया, ठीक है, और इवेंट में भी रहे, तो आप देख सकते हैं काफ़ी लोग आते भी हैं। और अभी भी कुछ सीट्स खाली हैं। सीट्स क्यों खाली हैं? क्योंकि वेस्टर्न ने हमको बोला है सर हमारे यहाँ बहुत रूम्स है,
आपको जितना लोगों को बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, बट हमने इंटरनली फिगर आउट किया है हम 150 टू 160 ही लेंगे, उसके बाद क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमें मैनेज भी करना है, मतलब क्वालिटी इम्पार्ट भी करना है, तो उतना उससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। तो यही है, देखते हैं। इंटरेस्ट हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक कर लीजिएगा, और नहीं इंटरेस्ट हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा जो बाकी सिटीज का जो प्रोग्राम्स होता है, जो मान लीजिए आपका बजट नहीं है इतना, हमारे जो बाकी सिटीज के प्रोग्राम होते हैं ना, जो जैसे टोकन IQ, सॉरी टोकन IQ तो एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया, बट ट्रेड IQ और इन्वेस्ट IQ ये सब जो हमारा होता है, ठीक है, ये हमारा बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगा, फिर से हम रीस्टार्ट कर रहे हैं नया सीरीज पूरा, तो वो रीस्टार्ट हो जाएगा, और इस बार फिर से वही है 10 से 11 सिटीज रहेंगे, किया जाएगा। इन्वेस्ट IQ 3 सिटीज में होंगे, दिल्ली, बॉम्बे एंड बैंगलोर, और टोकन IQ मैं अभी अनाउंस करूं कि नहीं करूं, नहीं सस्पेंस रहने देते हैं, बताता हूं टोकन IQ के बारे में बहुत जल्दी। और इस बार टोकन IQ लास्ट टाइम भी बहुत अलग लेवल का हमने किया था, जितने भी लोग इंडिया के बाहर से भी आए थे और जितने लोग इंडिया के भी थे, सबने ये कहा कि इंटरनेशनल लेवल इवेंट हुआ था। इस बार हम उसको ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक लेवल ऊपर लेके जाने वाले हैं, देखते हैं। क्रिप्टो के लेवल्स पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंडियन मार्केट पे आते हैं, या पहले इंडियन मार्केट का डिस्कशन देख लेते हैं, ठीक है। मैंने लिखा है ये वॉर वापस स्टार्ट कर चुके हैं लोग, बट अब वॉर ग्राउंड पे कम और न्यूज में ज्यादा चल रहा है, ठीक है। फिर मैंने ये दिया कि निफ्टी सस्टेन बिलो 24,280, कीप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 24,200, 24,150। अगर आप नोटिस करेंगे तो वही चीज हुई, ये खुला, उसके नीचे टूटा, और फिर 150 के पास आके फिर से बाउंस, फिर 150 के पास आके बाउंस। तो ये चीजें हो रही थी लाइव मार्केट, अलग से नहीं था, हो रहा था, ठीक है, क्या कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का भी सेम चीज था, ठीक है। और मार्केट ने आज खुलते ही क्या किया कि जो निफ्टी में अलग से 50 पॉइंट प्रीमियम चल रहा था वो खत्म हो गया, ठीक है। और फिर 150 से वापस जो बाउंस हुआ तो वो मैंने डिस्कस किया था, लेकिन ठीक है, ठीक है। और मैंने फिर हंटा वायरस के बारे में बताया, और फिर मैंने लिखा भी कि आज खाली पुट में स्कैल्पिंग कर रहे हैं ना आप सब लोग। तो ये चीज रियलिटी है कि आज क्या था कि मार्केट में थोड़ा सा बाउंस आ रहा था, फिर डिप, फिर बाउंस, फिर डिप, बड़े ट्रेड नहीं मिल रहे थे, बट 8-8 10-10 पॉइंट का स्कैल्पिंग बहुत मिल रहा था, क्योंकि प्रीमियम डीके जिस तरह से होना चाहिए वो टुवर्ड्स द एंड हुआ है, बिगिनिंग में नहीं हुआ है। तो पुट में स्कैल्पिंग बहुत अच्छी खासी मिल रही थी, जैसे ये एक कैंडल बना ग्रीन 200 के पास आया, वहां से पुट में किसी ने स्कैल्पिंग कर लिया, पूरा नीचे 130 तक तोड़ दिया। तो बहुत सारे इस तरह से ट्रेड्स आज से, बट वही है कि लोग का क्या ग्रीड कंट्रोल नहीं होता, वो करते जाते हैं, करते जाते, करते जाते। मैंने एक ट्रेड छोटा सा लिया, 60,000 के आसपास आया, मैंने बंद कर दिया, मैंने बोला बहुत है भाई, बाकी तो डिके आज था नहीं, तो एल्गो ने भी कुछ ज्यादा करके दिया नहीं, मेरे को लगता है ऐसा कॉस्ट भी रिकवर नहीं हुआ होगा, बट ठीक है। और मैंने फिर एक चीज बताया कि अभी का टाइम जो चल रहा है ना, वो टाइम चल रहा है आपका मल्टी एसेट फंड्स का। क्यों? क्योंकि क्या है कि लास्ट 6 महीने या 1 साल में देखेंगे तो इक्विटी मार्केट का नेगेटिव हिसाब किताब चल रहा है, लेकिन उसी समय गोल्ड एंड सिल्वर ने अच्छे रिटर्न दे दिए हैं। अब गोल्ड एंड सिल्वर जब पॉज करेंगे तब इक्विटी अच्छा रिटर्न देगा। तो आपका जो पोर्टफोलियो हो, जो आप फ्यूचर के लिए बना रहे हैं, उसमें सारे एसेट्स थोड़ा थोड़ा रखिए, बॉन्ड्स भी रखिए, इक्विटी भी रखिए, गोल्ड भी रखिए, सारे एसेट्स रखिए, ठीक है, उससे बहुत फायदा होगा। आज ग्रुप में प्रॉफिट परसेंटेज में 38 वर्सेस 41 था, आज 3% लोगों को ज्यादा का लॉस था, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं, मार्केट साइडवेज भी तो था। तो बहुत लोग मान लीजिए वो बेचारे यहाँ पे पुट खरीदे हो, यहाँ पे चला गया मार्केट, तो क्या स्कैल्प करेंगे, वो तो ऐसे ही लेंगे ना। तो हुआ होगा आज ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज बहुत अच्छा दिन था ट्रेडिंग के लिए, लेकिन हाँ ये है कि अगर आपका सेंस क्लियर है तो 20 में आपको क्लियर दिख रहा है कि ये नहीं क्रॉस कर पा रहा है, आप छोटा स्कैल्प करते गए, बट छोटे स्कैल्प का ही दिन था, ज्यादा वो नहीं था। आते हैं कि कल क्या रहेगा मंडे के लिए डिस्कशन, बट अभी नेक्स्ट 2-3 दिन क्रिप्टो ज्यादा चलेंगे, उनका एक बार लेवल डिस्कस कर लेते हैं। बिटकॉइन 6 बजे के आसपास भी एक फ्लक्चुएशन दिया, फिर अभी भी एक फ्लक्चुएशन दे रहा है। मेरा मानना ये है, जो मैंने 80,400 का लाइन ये मार्क करके रखा है ना, ये क्रूशल है। जब तक इसके ऊपर नहीं आता बुलिश व्यू नहीं आएगा। 80,400 के ऊपर टिकना जरूरी है मार्केट को, 80,400 के ऊपर टिकेगा ना तो 81,200 तक आपको अच्छा खासा मूव दे सकता है। अब देखिए, किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो, वीकेंड में आपको सीखने उखने का भी अच्छा मौका है, आप चाहें तो डेल्टा, CoinD6, CoinSwiss तीनों में अकाउंट ओपन कर लीजिए, ठीक है, और तीनों में करके रखिए। क्यों बता रहा हूं आपको, हर किसी में कभी ना कभी ऑफर चलते रहता है। तो जैसे मिंत्रा में ऑफर चलता है तो आप फ्लिपकार्ट से नहीं लेते हो, फ्लिपकार्ट में चलता है तो मिंत्रा से नहीं लेते हो, जहां ऑफर दिखता है वहीं से लेते हो ना।
तो जैसे अभी कॉइन स्विच में चल रहा है कि एक महीना जो भी ट्रेड करेगा 50% ट्रेडिंग फीस में ऑफ रहेगा, ट्राई करके देख सकते हैं। डेल्टा हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर लाते रहते हैं, जैसे डेल्टा ने अभी गोल्ड टोकन्स पे लाया है एकदम 0.1%, 0.01% ट्रेडिंग फीस रख दी है, जो कि इंटरनेशनल फॉरेक्स प्लेटफॉर्म से भी कम इन्होंने फीस रखा है, जबकि ये इंडियन प्लेटफॉर्म है। तो मैंने पूछा भी कि कैसे कर पा रहे हैं, तो बोले जो कॉस्ट लग रहा है हम वही रिकवर कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो लिक्विडिटी यहाँ से मिल रही है उन्होंने इनको रिबेट प्रोवाइड किया, तो ये यूजर को पास ऑन कर दे रहे हैं, तो सब में बेनिफिट चल रहे हैं। अपना स्मार्ट जजमेंट लीजिए बॉस, जहां पैसा बचे, पैसा कमाने से ज्यादा पैसा बचाना भी जरूरी है, कमाइए जरूर कमाइए लेकिन बचाना भी जरूरी है, ठीक है। तो डेल्टा, कॉइनडिसेक्स, कॉइनस्विच तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक जरूर करिएगा, अच्छा अपॉर्चुनिटीज है और क्रिप्टो में अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज मिलता भी है। और सैटरडे संडे सीखने के लिए छोटे क्वांटिटी में 1000 2000 5000 रुपए का ट्रेड लेके टेस्ट कर सकते हैं आप कि कैसे ये काम करता है, और लेवरेज शुरू में कम रखिएगा और फिर ट्राई करके देखिए कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है। डाउन साइड में जब तक 80,400 के नीचे नेगेटिव बायस ही है, मेरे हिसाब से ये 79,200 तक जो ये लो लगाया है ना, इस बार इसके पास गया तो इसको ये तोड़ देगा, फिर 78,400 तक का एक जोन इसके लिए क्लियर होगा। बट अपसाइड में वही 80,400 ये लेवल ध्यान रखिए, इसके ऊपर निकल जाता है तो बुलिश व्यू ही आपको रखना है, नहीं तो नहीं रखना है। एथेरियम में आते हैं, एथेरियम में क्या ध्यान रखना है अपने को, 2300 का लेवल, इसके ऊपर निकलेगा तो ध्यान रखिएगा। डाउन साइड में 2270, जिसके बाहर गया उसके बाहर देखिएगा। 2270 के नीचे अगर टूटता है तो 2240 लेवल ध्यान रखिएगा। 2300 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 2330 तक का फर्स्ट लेवल बनता है और उसके बाद 2350 ये सेकेंड लेवल आपका बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। सोलाना 88.5 ये लेवल ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर रहता है तो बुलिश मूव मिलेगा, इसके नीचे आता है तो देखिएगा कैसे क्या करना है, ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब गोल्ड वगैरह का डिस्कस कर लेते हैं, पहले क्रूड का डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए क्रूड फिर से वही ड्रामा, कल 90 के पास था, अभी वापस 92 से ऊपर चल के 95 के आसपास आया हुआ है। मेरा मानना है ये बुलिश ही चल रहा है, जब तक 92 के नीचे नहीं आए ना, बुलिश व्यू इंटैक्ट रखिए, इसमें ज्यादा कुछ मत करिए। एक्सचेंज देख लीजिए, सिल्वर ठीक ठाक रिकवरी दिखाया है कुछ दिनों में, ये नोटिस करिएगा आप लोग। मैं क्यों बोल रहा हूँ मल्टी एसेट फंड अच्छा करेंगे, सिल्वर ने देखिए क्या सॉलिड रिकवरी दी है। 79 का लेवल मार्क करके रखिएगा, 79 के ऊपर जब तक है ये बुलिश बायस में इंटैक्ट है। और एक्सयूटी का तो कहना ही क्या, ये तो सही चल ही रहा है, ठीक है। मान हमको क्या रखना है, 4670 का लेवल, जब तक ये नहीं टूटता है शॉर्ट नहीं है, इसके ऊपर बुलिश ही है। 4670 ये लेवल क्रूशियल है, ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर जब तक है बुलिश ही है। और एक टिप मैं दे दूं, 100x लेवरेज इन्होंने अलाउ करा है, ठीक है, आप 100x लेवरेज तक कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग लेवरेज कम रखें, 25x लेवरेज भी रखेंगे तो सफिशिएंट है, ठीक है। 25x लेवरेज में आप जब ट्रेड कर रहे हैं तो एक संग जब भी आप क्वांटिटी मारना हो, जैसे अभी 4652 पे बिड एंड आस्क चल रहा है, राइट, तो आप 4699.6 पे या 7 पे आप लगा के लिमिट ऑर्डर करके ऑर्डर मारिए। लिमिट क्यों बोल रहा हूँ, फीस के बेनिफिट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, स्लिपेज ना लगे, क्योंकि आपने 20 लॉट यहां में मार दिया ना तो स्लिपेज इतना बड़ा हो जाएगा आप फंस जाएंगे, तो उसको अवॉइड करिए, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखिएगा, बाकी आपका ठीक है। और हाँ, क्रिप्टो में जो लोग अकाउंट ओपन कर लेंगे आप मेल भेजिएगा, जो मेल आईडी दी होगी उससे मेल भेजिएगा, टीम आपको इस ग्रुप का एक्सेस दे देगी। और जिनको इस ग्रुप का एक्सेस चाहिए होगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, जो ज्वाइन करना हो ज्वाइन करिए, उसके बाद देखिए, ठीक है। क्या लेवल ध्यान रखें मंडे के लिए, मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है, ये वाला पॉइंट ही ध्यान रखिए, 24,240 का लेवल, जहां पे आज 3 बार मार्केट ने हर्डल लिया। अब इस लेवल को अगर मार्केट निकालता है ना तो 24,300 फर्स्ट लेवल, फिर उसके बाद 380 सेकेंड लेवल मार्केट देगा आपको, ठीक है। तो 24,240 इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो ही बुलिश व्यू लीजिएगा। अब रीजन बता रहा हूं इतना ऊपर का लेवल क्यों बताया मैंने, लाइव मार्केट में तो 20 EMA वाला लॉजिक क्लियर रखिएगा, 20 EMA के ऊपर निकला तो बुलिश मूव दे देगा, कोई बात नहीं। बट अगर लाइव मार्केट में नहीं है और मार्केट अगर देखेंगे और गैप अप खुल रहा है, तो गैप अप खुलने के बाद 240 के ऊपर टिकना जरूरी है, वहां टिका तो फिर 300 एंड 380 की तरह मूव मिलेगा। ये मैं आपको ऑप्शन जैसे समझाऊंगा, क्योंकि प्रीमियम्स ना थोड़े से अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं।
डाउन साइड में 150 मार्क करके रखिए, 150 के नीचे टूटेगा, ठीक है, तो फिर आपको फर्स्ट लेवल मिल सकता है 24,070, उसके बाद 24,000, ये लेवल आपके लिए ओपन हो जाएगा। 24,000 टूटने पे फिर से वही कहानी चालू हो जाएगी, मार्केट खराब है एंड ऑल दैट, बट अभी तो वो नहीं है, ठीक है। 24,150 ये लेवल ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर अगर हम पुट का प्रीमियम देखें और कॉल का प्रीमियम देखें, तो अगर हम पुट एंड कॉल का प्रीमियम देख रहे हैं तो जो फ्यूचर्स में 50 पॉइंट्स का प्रीमियम एडेड था कल, जो कि सुबह सुबह इन्होंने खाया, वही सेम 50 पॉइंट्स इन्होंने फिर ऐड कर दिया जाते जाते आज, जो कि सही नहीं है। क्लियर कट मैनिपुलेशन है, जाते जाते ये पुट सस्ता करके कॉल महंगा करके गए हैं, अगले दिन फिर 50-60 पॉइंट तोड़ेंगे और फ्यूचर 100 पॉइंट टूटेगा, कॉल का प्रीमियम ज्यादा टूटेगा, पुट का प्रीमियम कम में खरीदा हुआ है ज्यादा बढ़ जाएगा। ये तरह का मैनिपुलेशन पहले तो जेन स्ट्रीट अपने मन से करता था, अब ये लोग अलग तरीके से कर रहे हैं। पूरा मैनिपुलेशन का तरीका इन्होंने बदल दिया है। 50 पॉइंट एक्स्ट्रा प्रीमियम करके गए, इसके कारण क्या, कॉल इन्फ्लेटेड प्रीमियम 25 से 30 पॉइंट ऐड हो गया, पुट 25 से 30 पॉइंट प्रीमियम कम हो गया, ठीक है। और इतना घटिया मैनिपुलेशन है कि ये अब क्या करेंगे मैं बताऊं आपको। गिफ्ट निफ्टी भी अभी मैंने बस जस्ट अभी पॉज किया गिफ्ट निफ्टी देखने के लिए, और दिख रहा है कि 60-70 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी डाउन है। मतलब शर्म नाम का इनको कोई चीज अब बचा नहीं है कि रोज कुछ ना कुछ कचरा करेंगे। अब नॉर्मल बेचारा आदमी वो देखेगा कि यार मान लो मैं पुट खरीदूं, किस बेसिस पे खरीदूं, लास्ट में तो पुट का प्रीमियम बढ़ा ही नहीं, और इन्होंने पर्पसली कम रखा था सो दैट ये खरीद के जाए, और फिर उसको शूट करा देंगे। कॉल का प्रीमियम इन्होंने बढ़ा के रखा है, ठीक है, कॉल का प्रीमियम बढ़ा के रखा है, उसको बेच के गए हैं। वो खुलते ही पुट पूरा कॉल का प्रीमियम खाएंगे और पुट का प्रीमियम ऊपर में बेचेंगे, और फिर इसी तरह से स्पाइक कैंडल्स बनेंगे, कहानी खत्म। शर्म लाज सब बेच के खा गए ये लोग। बट वही है कि पैसा बनता है तो क्या फर्क पड़ता है। आते हैं निफ्टी बैंक में। $55,450 ये लेवल ध्यान रखिएगा, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है बुलिश व्यू मत लीजिए। 55,450 डाउन साइड में 55,300 मार्क किया हुआ है, एक सही लेवल है। 55,300 के नीचे मार्केट टूटता है तो 54,900 तक का इजी मूव है, यही बस बोलना है। 55,450 के ऊपर निकलता है तो 55,600 फिर 55,900 तक का डोर ओपन है, दोनों लेवल्स के लिए प्रिपेयर रहिएगा। सेंसेक्स में भी मूव मिल रहे हैं, सेंसेक्स में 77,500 ऊपर में एंड 77,200 नीचे मार्क करके रखिएगा। ये रेंज को टूटने दीजिए, जब ये रेंज के बाहर निकले मार्केट तो ही अपॉर्चुनिटी सर्च करिए, जबरदस्ती अपॉर्चुनिटी मत सर्च करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।